बहुत मोती है मुझ में, पर छुपाता हूँ। पता नहीं वाह सर के अंदर कितने मोती छुपे हुए हैं। जब भी हम देखते हैं तो उनकी एक अलग ही सूरत, एक अलग ही रूप नजर आता है। आसमान तक पहुंचा हूँ, पर जमीन पर ही रहता हूँ। आसमान वाह, तक क्या बात पहुंचा हूँ, पर क्या जमीन बात है। तक ही रहता हूँ। बस ये दो छोटी सी लाइनें लिखी थी, क्योंकि मुझे लगा मैं अपनी ओर से भी पुष्प बहुत सुमन सुंदर, अर्पित बहुत करूं सुंदर। आपको। और सर के दोहे बहुत बढ़िया, पढ़ती हूँ, बहुत बढ़िया। और उन्हीं से आपका जन्मदिन मनाते हैं। आसमान को छुओ पर रखो, यह रखो संज्ञान, पांव धरा से अलग नहीं, इतना रखो ध्यान। क्या बात क्या आसमान बात। को छुओ पर यह रखो संज्ञान, पांव धरा से अलग नहीं, इतना रखो ध्यान। विनयी का फल सेवा है, गुरु सेवा से ज्ञान, ज्ञान का फल विरक्ति है, दूर होए अभिमान। वाह, इज्जत क्या भी बात। तारीफ है, इज्जत भी तारीफ है, मांग मिले ना भाई, अर्जित हो व्यवहार से, यह है कठिन कमाई। बहुत सुंदर। मिट्टी कंधे पर चढ़ी जाती है शमशान, ऊंचे आसन से नहीं होता कोई महान। क्या क्या बात। प्रेम, बात। प्रेम पूर्वक खाइए, पेट स्वास्थ्य का केंद्र। प्रेम प्रेम पूर्वक खाइए, पेट स्वास्थ्य का केंद्र। ठीक रहा वरदान दे, नहीं तो राक्षसेंद्र, राक्षसेंद्र। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। सुंदर मन में रहे और कुशल व्यवहार, सुंदरता मन में रहे और कुशल व्यवहार। कपड़ों को मत देखिए, मुर्दा है लाचार। कपड़ों को क्या मत बात। देखिए, क्या बात। मुर्दा है लाचार। कुत्ता कुत्ते से कहे, तू कुत्ते की जात, फौरन मैं भी भौंकता और खाता है लात। चमड़ी पाकिस्तान की, इतनी मोटी भाई, भीख मांगते फिर रहे, फिर भी अकल ना आई। ऐसी बहुत बानी बोलिए, सबसे झगड़ा हुए। ऐसी बानी बोलिए, सबसे झगड़ा हुए। उससे झगड़ा ना करें, जो आपसे तगड़ा हो, जो आपसे तगड़ा हो। क्या बात। और मैं अच्छा है भाई, सर बढ़िया के लिखे हुए शब्दों बढ़िया। से सर को एक बार फिर से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूजा जी, धन्यवाद, आपने मौका दिया। बहुत और बहुत मेरे को बहुत जो पसंद सुंदर आया इसलिए रश्मि जी, मैंने यही सुना है। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। शुभकामना संदेश और बहुत सुंदर समर्पित पंक्तियां सर की, सर रश्मि जी की तरफ से। अब मैं चलती हूँ पूजा भारद्वाज जी की तरफ। पूजा तेरा भारद्वाज जी। तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा हो गया आज तो। आज का यही है। मेरा मन था कि आज मैं सर से एक गीत और सुने, लक्ष्मी सर से एक और गीत सुना जाए, उसके बाद में मैं अपने शुभकामना संदेश सर को समर्पित करूंगी। सर एक और गीत हो जाए आपका सर। किसका, मेरा? जी जी। सर लक्ष्मी सर का, सर आपके लिए लक्ष्मी सर का। हाँ, जी। आदरणीय आदरणीय का। जी सर। चलिए, एक, एक एक गीत जो है, बहुत छोटा सा गीत है, संबंधों का गीत है। जी जी, मैं वो स्वागत है साझा सर। करता हूँ आपसे। जी 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 जी। जी। स्वागत है सर। स्वागत। स्वागत है सर। कभी कभी जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कभी कभी जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कहना चाहा पर होठों से बोल नहीं फूटे, क्या बात बोल है। नहीं फूटे। और पहला बंद है जी। कि महज औपचारिकता अक्सर होठों तक आई, महज औपचारिकता अक्सर होठों तक आई, रहा अनकहा जो उसको बस नजर समझ पाई, वाह। रहा अनकहा जो उसको बस नजर समझ पाई। कभी कभी तो मौन ढल गया जैसे शब्दों में, कभी कभी तो मौन ढल गया जैसे शब्दों में, और शब्द कोशों वाले सब शब्द लगे झूठे, बोल नहीं फूटे। बहुत कभी सुंदर, कभी बहुत सुंदर। जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कहना चाहा पर होठों से बोल नहीं फूटे। और दूसरा और अंतिम बंद है जी। कि जिनसे न था खून का नाता रिश्तों का बंधन, जिनसे न था खून का नाता
रिश्तों का बंधन, कितना सारा प्यार दे गए, कितना अपनापन, कितना सारा प्यार दे गए, कितना अपनापन। कभी कभी उन रिश्तों को कुछ नाम न दे पाए, कभी कभी उन रिश्तों को कुछ नाम न दे पाए, जीवन भर जिनकी यादों के अक्स नहीं छूटे, क्या बात वो नहीं भूले। कभी कभी जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कहना चाहा पर होठों से बोल नहीं फूटे, बोल नहीं फूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी सुंदर गीत और गजलें, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर आपकी आवाज में उसकी प्रस्तुति सर। बहुत सुंदर, मन कर रहा है बस सुनते ही जाएं, बस सुनते ही जाएं। जी 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 जी। तो पूजा भारद्वाज जी, मैं पूजा जी आपकी तरफ आती हूँ और मैं सर को स्वागत है सबसे पूजा पहले जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सर का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि सर ने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके इतने अच्छे गीत और गजलों से इस महफिल को सजाया है। और आज हम वाकई में ही बहुत अच्छा स्थापना दिवस और जन्मदिन हमारा बहुत अच्छा मना। जो हमने सोचा था वही चीज़ हुई है। इस चीज़ के लिए मैं वाकई में बहुत खुशी और बहुत आभार प्रकट करती हूँ सर का। और जैसे कि सर हमारे गुरु हैं, लम्हे की ज़िंदगी के गुरु हैं, जो सबको सिखाते हैं। कोई गलती होती तो वो इस तरह से बताते हैं कि उन्हें गलती का पता भी चल जाता है और किसी का सम्मान भी बना रहता है कि हाँ भाई ये चीज़ चेंज करनी है। तो अपने गुरु को समर्पित करती हूँ। गुरुवर इतना ज्ञान दो, गुरुवर इतना ज्ञान दो, ना हो कभी अभिमान, शब्द जोड़ कविता लिखूं, लिखूं ग्रंथ महान, लिखूं ग्रंथ महान। ये गजल मैं के लिए लिखी थी, सर के लिए कुछ दोहे लिखे थे। और अब मैं सर के सामने, आज सर बैठे हैं तो उस दिन तो हम नहीं सुना पाए, तो सर के लिए गजल सुनाती हूँ। सर आप में आज्ञा हो तो। जी स्वागत स्वागत है, स्वागत है। अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई, देख चेहरे पर ये चेहरे मुफलिस से हो गई, इम्तिहानों का ये दौर यूं चलता ही चला, मुकाम हासिल करने में बेईमानी हो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई, सोचती हूँ कभी मैं मंजिल को पा सकूं, दुनिया की भीड़ में मैं तमाशा ही हो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई, दिल से दिल की बात कहने को लब खोले थे, अल्फाजों की दुनिया में खामोशी हो गई, अल्फाजों की दुनिया में खामोशी हो गई। आखिरी शेर है इसका। पूजा भी वहाँ चढ़ाए अरमानों के सुमन, भगवानों के शहर में खंडर सी हो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दोहा और गजल, बहुत सुंदर। और मैं अब संचालन का दायित्व रश्मि जी के हवाले करती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, मेरे अतिथि आए हैं भगवान बनकर, मेरे अतिथि आए हैं भगवान बनकर, जिन्हें हृदय से तिलक लगाकर हम विदा लेते हैं। और चलते हैं संचालन का दायित्व रश्मि जी की तरफ। और रश्मि जी आगे का आप। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 1 घंटा हो चुका है, जैसा सर कहना चाहें दोनों सर,
प्राणानंद सर को हो सकता है कि सर को जाना होगा डिनर के लिए क्योंकि जन्मदिन है, तो हम उनको बाध्य नहीं करेंगे। आप दोनों का, तीनों का ही अब मैं इच्छा जानना चाहूंगी सर। मैं तो इतना एक चीज कहना चाहूंगा आज कि आज मेरे अहोभाग्य कि इसे मैं सरप्राइज नहीं कहूंगा, अहोभाग्य कहूंगा कि आज आदरणीय जिनको मैं सुनता रहता हूँ कभी यूट्यूब में कभी कहीं, जिनकी किताब मैंने एक पढ़ी है जो कई जगह पे भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनको मैंने रूबरू सुना है, अपने सामने बैठ के सुना है। इससे बड़ा मेरा भाग्य, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। और आज आपने जिसे कहना चाहिए कि एक दिव्य उपहार दिया है हमारे लिए, कहना चाहिए कि उसका साहित्य मेरे लिए अब वो जैसा लग गया है कि इस तरीके से कि सरस्वती की वीणा झंकृत हो रही है। मैं जानता कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि अथाह समुद्र है और उसमें से अगर इस तरह का मोती कहीं देखने को सुनने को मिल जाए जिसको हम लोग छायावाद में और बाकी जगहों पे ढूंढते रहते हैं, दुष्यंत वगैरह में ढूंढते रहते हैं, तो आज लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हमारे सामने खुद ही बैठे हुए हैं, आदरणीय ममता जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। इनका सुनना मेरे लिए बहुत ही अहोभाग्य था और ये मुझे सबसे बड़ा उपहार आज का मिला। मैं बार बार कहता हूँ और मैं बहुत ही सादर धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि आपके आशीर्वचन सुनकर के मैं बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, बिल्कुल एक मन गदगद हो गया जिसे कहना चाहिए। मैं और इससे अधिक और क्या कहूँ, मैं सोच नहीं सकता था कि मीरा जी कह रही थी कि हाँ एक सरप्राइज देंगे, लेकिन क्या सरप्राइज देंगे। मैं समझा था कि शायद कोई किताब उताब निकाल देंगे, कुछ इस तरीके से कर देंगे कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, ये सरप्राइज देंगे ये मैंने सोचा नहीं था। और मैं यही कहूँगा कि क्या कहते हैं, बिल्कुल सबसे लास्ट में कि प्रतिदान स्नेह का स्नेह ही है, कुछ और नहीं दे सकता हूँ। प्रतिदान स्नेह का स्नेह ही है, कुछ और नहीं दे सकता हूँ। इस स्नेह से आह्लादित हूँ आज, मैं नमन सभी को करता हूँ। मैं नमन सभी को करता हूँ। बहुत सुंदर। तो अब आप अगर हमें आज्ञा दें सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार फिर से मिश्र जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, सृजनरत रहें और हम इसी तरह बार बार मिलते रहें इसी कामना के साथ। अब सबको शुभ रात्रि और सबका आभार, सबका अभिनंदन, धन्यवाद। हम लोग भी निकलते हैं जी, धन्यवाद। पूजा जी को एक बार, दोनों पूजा जी को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और तारिणी सर को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप बहुत धन्यवाद और बहुत ही प्रेम और स्नेह भरी हुई ये महफिल रही। और मैं और जुड़ नहीं पा रहा हूँ और मुझे निकलना है, लेकिन सच में आप लोगों ने मिलकर के जो मैं सोच नहीं सकता, अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि इस सर अब आधी काव्य जो है हमारी काव्य गोष्ठी आधी आप बाद में देख लीजिएगा, जो कि आपके पास कुछ शुभकामना संदेश और आने वाले हैं। मैंने तो आप लोगों के जिन्होंने आज हमको वो दिया है, क्या कहते हैं, जो वो दिया है उसमें हमने कविता लिखी थी, तो हम सोचे थे कि हम उस कविता को पढ़ देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम अरे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को देख लिया, फिर अरे ये तो महान विभूतियों को आप ले आई हैं, फिर तो वहाँ वो सर आपको सुनने का बड़ा मन था, तो हमने सोचा कि आज हम उन्हीं को बुलाएं और उन्हीं को आपको सुनाएं। नहीं, बहुत अच्छा किया। ये मंच का सौभाग्य है, मंच के लिए बहुत बड़ी बात है। वो आए, हमारा आपका उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, वो आए। और मेरा मैम सर जाने वाले हैं, जल्दी से शुभकामना संदेश दे दीजिए। आज बहुत शुभ अवसर है कि हम लोग मिश्र जी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत विनय सर, मैं थोड़ी देर में जोड़ती हूँ आपको, बस 1 मिनट बस मैं आपको लूंगी। ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। ये तो एक रस्म जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो, हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो। मिश्र जी आपको सालगिरह की खुशी मुबारक हो, मिश्र जी आपको सालगिरह की खुशी मुबारक हो। अगर टाइम हो तो 2 मिनट दूंगी, मैं जो एक छोटा सा लिखी हूँ वो भी बोल दूं जल्दी जल्दी। नहीं तो मन में कसक रह जाएगी। मैम बाद में सुन लेंगे सर, वो नहीं तो पता चला मैम से डांट
जी 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 कोई बात नहीं, ये स्नेह की बात है, इसमें कोई समय की समस्या नहीं होती। पग जी, पग जी। पग पग पर सुमन बिछा दो, पहनाओ हार उपहार। पग पग पर सुमन बिछा दो, पहनाओ हार उपहार। मंगलमय शुभ जन्मदिन हो, हर दिन मिले खुशी अपार, हर दिन मिले खुशी अपार। सौम्य सरल है मेरे मिश्र जी, है इनके मधुर विचार। सौम्य सरल है मेरे मिश्र जी, इनके सरल मधुर विचार। साहित्य ज्ञान से भरा सचमुच इनका भंडार, साहित्य ज्ञान से भरा सचमुच इनका भंडार। अब मैं लास्ट का मिस्टंजा सुना देती हूँ, आपका समय नहीं लूंगी। आए जन्मदिन बार बार लाए खुशियों की सौगात, आए जन्मदिन बार बार लाए खुशियों की सौगात। स्वस्थ रहे प्रिय मिश्र जी, सदा ही हो नेह की बरसात। स्वस्थ रहे प्रिय मिश्र जी, सदा ही हो नेह की बरसात। स्वस्थ रहे प्रिय मिश्र जी, सदा ही हो नेह की बरसात, सदा ही नेह की बरसात। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं अब अगर आपके पास समय हो तो मैं 2 मिनट में एक जो आप लोगों के नाम से जो कविता लिखी थी अगर कहें तो बिल्कुल सुना दूं। बिल्कुल सर, स्वागत है स्वागत है। जी, ये कविता जो आज लिखी थी अभी मैंने सबको पढ़ रहा था, मैं सवेरे से पढ़ ही रहा था और मैंने कहा कि नहीं बाद में लिखेंगे। तो प्रेमाश्रु भर गए नयन आज, प्रेमाश्रु भर गए नयन आज, प्रेमाश्रु भर गए नयन आज। गदगद अवरुद्ध हुआ है कंठ, आशीष स्नेह श्रद्धा से भरे, संदेश से आह्लादित उत्कंठ। कात्यायनी का आशीष मिला, कुलदेवी का मेरे वरद हस्त। अमृत मिला शरद पूर्णिमा का, कुछ लम्हे पल और निमिष स्वस्थ। सन 2011 से ले चित्रांकित है अब तक की राह। मिल रही आज हर चित्र को भी शुभकामना पूजा का प्रवाह, शुभकामना पूजा का प्रवाह। पूजा से श्रृंखला पूजा की, मीरा की वाणी मंगलमय। उपहार मिला शुभ जन्म दिवस, आशीष सजल हुआ गीत उदय। संगीता के सप्तम स्वर से शुभकामना के बज उठे साज, संगीता के सप्तम स्वर से शुभकामना के बज उठे साज। रश्मि की आत्मीयता से भरी श्रद्धा की शुभकामना है आज। अल्पी की शुभेच्छा मिली और ओंकार आशीष अनंत मिला, अल्पी की शुभेच्छा मिली और ओंकार आशीष अनंत मिला। फिर मिला मुझे व्यक्तित्व मेरा, शेखर का स्नेह और प्यार मिला। मेरे बीते लम्हों के साथी बनकर हिमांशु शीतल आए, मेरे बीते लम्हों के साथी बनकर हिमांशु शीतल आए। जीवन समर्पित कर मेरे पुरस्कार जैसे आए। शुभकामना मिली अशेष मुझे रेखा साहित्य के दर्पण से, शुभकामना मिली अशेष मुझे रेखा साहित्य के दर्पण से। शुभकामना रेखा और बढ़ी मिल गई शामली जनपद से। शालीन शब्द शालिनी शीर्ष की दुआ प्रकृति का स्नेह रूप। अर्चना जहां पर निर्मल हो फिर बधाई शुभ है मंगल धूप। स्नेहिल विनयी शुभकामना से भावुक हो गया है मन मेरा, स्नेहिल विनयी शुभकामना से भावुक हो गया है मेरा मन। अवधेश के सरयू से आई भाग्यांक लहर छुए अंतर मन। अवधेश के बाद रमा से मिला दीर्घायु का आशीर्वाद मुझे। लम्हे का प्रांगण मंदिर है, यहाँ जले दीप थे जो कभी बुझे। लम्हे का प्रांगण मंदिर है, यहाँ जले दीप थे जो कभी बुझे। वाचन संचालन की गरिमा लीना ने शुभेच्छा भेजी है। मुझे स्नेह बधाई मिली पुनः जो सुनीता ने मुझको दी है। स्मृति का स्नेह आदर प्रवाह, स्मृति का स्नेह आदर प्रवाह बधाई लिए हुए। यह था विदेश लम्हे संदेश गरिमा भारत की लिए हुए। दीपा के दीप दिव्यता लिए, दीपा के दीप दिव्यता लिए। रूबी की बधाई स्नेहिल है, हेमंत की ऋतु में है बसंत। राधे कृष्ण कृपा मन विह्वल है। चंबल का प्रतिष्ठित शिव मंदिर और 64 योगिनियों की माया। चंबल का प्रतिष्ठित शिव मंदिर और 64 योगिनियों की माया लेकर आए हैं जितेंद्र आशीष स्वास्थ्य आनंद काया। मिला वैशाली का स्नेहिल संदेश, मिला वैशाली का स्नेहिल संदेश मुझे अपनी नातिनी याद आई। मिला वैशाली का स्नेहिल संदेश मुझे अपनी नतनी याद आई। सीमा का स्नेह कोलकाता से आशीष कालिका की लाई। रजनी का स्नेह शीतल छाया शुभकामना का संदेश लिए।
इंदु की शुभेच्छा सिंधु सिंधु, संगीता संग हर लम्हे जिए, वीणा पाड़ी की कृपा लेकर शुभकामना कामिनी ने दी है, मधु की मिठास ने उसमें फिर अमृत की दिव्यता भर दी है, सब इसलिए आशीष लिए आई सरोजिनी, मिल गया जन्मदिन का प्रभात, करता हूं नमन मैं सबको आज, करता हूं नमन मैं सबको आज, मिला सबका सुधा में स्नेह साथ, लग रहा कि जैसे मंदिर में मैं खड़ा देव देवियों बीच, बहुत लग बढ़िया। रहा कि जैसे मंदिर में मैं खड़ा देव देवियों बीच, आशीर्वचनों के मधुर सुमन स्पर्श कर रहे खींच खींच, प्रतिदान स्नेह का स्नेह ही है, कुछ और नहीं दे सकता हूँ, इस स्नेह से आह्लादित हूँ आज, मैं नमन सभी को करता हूँ, मैं जोड़ के अपने दोनों हाथ देता हूँ स्नेह श्रद्धा दुलार, निशब्द हूँ मैं हूँ कृतज्ञ, करता प्रणाम मैं बार बार, करता प्रणाम मैं बार सर बार। बहुत बढ़िया सर। लोगों ने आपको अगर समय दिया है कविता लिखकर या संचालन कर कर या कुछ भी करके, तो आपने भी बिल्कुल आशीर्वाद की बौछार उसी तरह से बरसाई है। सबके नाम आपने दे दिए हैं, मेरे बिल्कुल ख्याल से सही कोई बात भी नहीं छूटा। बहुत सुंदर आपकी कविता, और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इतना समय दिया अपने जन्म दिवस पर भी, और आप इतना प्यार दुलार हम सबको देते हैं कि ये मंच नित्य निरंतर समृद्ध होता जा रहा है। आप सिर्फ एक के ही नहीं, अनेकों के गुरु हैं यहाँ पर, और सहज भाव से आप मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल गुरु में गुरुता बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं कि जो बिल्कुल सहज और सौम्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और अब एक दूसरी ओर चलते हैं, सबकी बधाइयाँ लेंगे अब हम। सर कुछ और भी मैं बोलेंगे? आज्ञा चाहूंगा, अगर आप सर कहें तो। शुभ रात्रि, आपका जन्म दिवस बहुत अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त सादर रहें, आपका धन्यवाद, आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, सभी को ऐसी सादर काम। नमन, सभी को सादर। शुभ रात्रि सर। चलिए हम एक बार फिर से आदरणीय सर के एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी उनका व्यक्तित्व, कवि परिचय पढ़ूंगी। उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री प्राणेंद्र नाथ मिश्र का बचपन एवं शिक्षा काल प्रयागराज में बीता। MNIT इलाहाबाद से 1977 में यात्रिकी अभियंत्री में इंजीनियरिंग में स्नातक और MBA करके करीब 35 वर्षों तक विमानों के रखरखाव के क्षेत्र से जुड़े होने के बाद 2012 में एयर इंडिया के से मुख्य प्रबंधक पूर्व क्षेत्र इंजीनियरिंग के पद से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। कई पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में इनके लेख एवं कविताएं छपती रहती हैं। इनके 3 काव्य संग्रह अपने आसपास तुमसे तथा कृष्ण महाभारत के बाद और 2 खंड काव्य मृत्यु दर्शन तथा महाप्रलाप प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ और पुस्तकें तथा कहानियां प्रकाशन की ओर हैं। इनके द्वारा अंग्रेजी में हिंदी में अनुवादित कुछ लेख उपन्यास नए देवता तथा बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित पुस्तक अनुपस्थित पिता प्रकाशित हो चुकी है। प्राणेंद्र नाथ सर द्वारा लिखी हुई कई कविताएं हैं। अभी हम बहुत सारी चीजें सुन चुके हैं उनके बारे में, पूजा जी के जब संचालन कर रही थी उनके माध्यम से। और अब हम चलते हैं व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति से हमारे साथ जुड़े हों। इस वक्त आदरणीय इंजीनियर NC खंडेलवाल सर, आदरणीय मीरा राव जी, आदरणीय स्मृति श्रीवास्तव जी, आदरणीय पूजा श्रीवास्तव जी और सरोजनी चौधरी जी, आदरणीय जो कि अध्यक्ष हैं। तो हम एक बार फिर से लम्हे जिंदगी के तत्वावधान में आयोजित इस काव्य गोष्ठी, जिसमें कि मिश्रा सर को हम बधाइयां देंगे। आप अपनी स्वरचित कविताओं से या आदरणीय सर की कविताओं से, जो आपका मन करे वैसे दे सकते हैं। आज हमने यही थीम रखी हुई है कि सर की कविताओं से भी दे सकते हैं आप बधाइयाँ। तो उस ओर हम चलते हैं। सर्वप्रथम ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरे ख्याल से पूजा जी आपने तो दे दी होगी बधाई जी। तो सर्वप्रथम सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय इंजीनियर NC खंडेलवाल सर को। स्वागत है महोदय आपका इस आभासीय पटल पर बधाई देने। जी जी, सभी को राधे राधे। राधे राधे। और प्राणनाथ जी के जन्मदिन पर 2 शब्द मैं कहूंगा, फिर अपनी रचना बोलूंगा। बिल्कुल स्वागत है। गुरु कृपा से किया कमाल,
गुरु कृपा से किया कमाल, बन गया वो एक मिसाल, फर्श से पहुंचा अर्श पर, चला अडानी अंबानी की चाल, चला बहुत बढ़िया। अडानी अंबानी की चाल। अब मैं अपनी एक गजल, जो कि मैंने प्राणनाथ जी को गुलफाम शब्द से संवारा है और वो सुना रहा हूं। स्वागत है, स्वागत। मैं गुलफाम बोलते हैं वो फूलों का बाग जिसमें महक हो। मैं गुलफाम में गुलजार थे गुलफाम, यानी अति सुंदर व्यक्ति। मैं गुलफाम में गुलजार थे गुलफाम, ए फारूक तू ही बता, ए फारूक तू ही बता, यहाँ शैतान का क्या काम, यहाँ शैतान का क्या काम। आज बेचिराग गांव में, आज बेचिराग गांव में, कभी वो भी गुलफाम थे। आज बेचिराग गांव में कभी वो भी गुलफाम थे, अब मिलेंगे किसी ढेर में, जिनके चर्चे आम थे, बहुत जिनके बढ़िया। चर्चे हाँ। आम थे। क्या हुआ जो वो हमें भुलाने लगे, क्या हुआ जो वो हमें भुलाने लगे, खुदा का शुक्र है कि हम उन्हें याद आने लगे, खुदा का शुक्र है कि हमें वो याद आने लगे। उनकी बेवफाई ने आज, उनकी बेवफाई ने आज हमारी वफा को यूं मारा, उनकी बेवफाई ने आज हमारी वफा को यूं मारा, जब नहीं था उनका कोई, जब नहीं था उनका कोई, हम थे उनका सहारा, हम थे उनका सहारा। मतलब निकल गया तो, मतलब निकल गया तो रास्ता बदल गए, देखी उनकी बेवफाई, मतलब निकल गया तो रास्ता बदल गए, देखी उनकी बेवफाई, वो इंसानियत शर्मसार कर गए, वो इंसानियत शर्मसार कर गए। खोजेंगे और मुर्गा वो, खोजेंगे और मुर्गा वो, पर न मिलेगा दोबारा, बहुत दूर हुए साए, बहुत दूर हुए साए, अब ना उनका कोई सहारा, अब ना उनका कोई सहारा। अंतिम शेर सुनिएगा। नानक की यही इल्तिजा है, नानक की यही इल्तिजा है, इनकी यही सजा है, करो वफा उन्हीं से, करो वफा उन्हीं से, जिनकी रजा में रजा है, जिनकी रजा में रजा है। बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना है कि कुछ नहीं कहना है, कहने से बात बिगड़ती, ट्रैवलिंग हो रही है। बस इतना ही कहना है कि कुछ नहीं कहना है, कहने से बात बिगड़ती, इसलिए चुप ही रहना है, इसलिए चुप ही रहना है, इसलिए चुप ही रहना। बहुत सुंदर है व्यक्ति। आवाज दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार के, दाना जो चुकाओ। कुछ ऐसे ही भाव अभिव्यक्ति सर की चल रही थी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा था सर को सुनना। आप चलते हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय सर, आप पधारे यहाँ पर। आदरणीय स्मृति श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आपकी आवाज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आभार आपका, आप जुड़े उसके लिए। और आदरणीय स्मृति श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर। स्वागत है।
जानू हो गया। हाँ नमस्कार। पटल पे सभी उपस्थित विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। और आज प्राणेन्द्रनाथ मिश्र जी का जन्मदिन है, वो तो है नहीं, लेकिन हमको जो श्रद्धांजलि अर्पित करनी है वो हम करेंगे। तो नहीं कुछ मैंने लिखा है, श्रद्धांजलि नहीं, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि नहीं, शुभकामनाएं। श्रद्धा सुमन शुभकामनाएं। ठीक है, सॉरी। हाँ, मैंने कुछ लिखा था, 2 लाइनें उनके लिए गद्य में, वो पहले कहती हूँ। वचन निभाने की धरती है, संकल्प करने कराने से संस्कार डालने की धरती है। शिक्षा का समापन गुरु दीक्षा देकर करते थे। विश्वविद्यालयों में भी दीक्षांत समारोह को गंभीरता से लिया जाता रहा है। आपकी, मैंने मिश्र जी की, वो तो है नहीं तो मैंने आपकी करके लिखा था। आपकी मातृ संस्था अल्मा मेटर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है, यावत्यः शाखाः तावन्तो वृक्षाः, जो संदेश देता है कि वट वृक्ष की हर शाखा वृक्ष बने। वो बोली कि मैंने शुभकामनाएं। श्रद्धेय वह वृक्ष के सदृश आप सभी नवागंतुक साहित्य प्रेमियों, कवि कवित्रियों को निरंतर प्रोत्साहित करने में तत्पर रहते हैं। जैसे विशाल वृक्ष की जड़ें अपने नीचे की धरती को थामे रहती हैं, आपके प्रयत्न सांस्कृतिक धरोहर रूपी धरती को समय के झंझावात से बचाते रहते हैं। आज आपके जन्मदिन, माने प्राणेन्द्रनाथ जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं कृतज्ञता के श्रद्धा सुमन के रूप में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की मसी करूं। गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। अब मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो सुना रही हूँ। हे माननीय, हे वंदनीय, हे माननीय, हे वंदनीय, सादर है नमन हे आत्मीय। एक पल आपकी सीख पितासी, एक पल आपकी सीख पितासी, दूजे पल माँ का वात्सल्य। आपकी वाणी पारस मणि सी, आपकी वाणी पारस मणि सी, सबके हृदय को दीपित करती, सबके हृदय को दीपित करती। अंतर मन को उज्जवल करती, तम अज्ञान विलय है करती। अंतर मन को उज्जवल करती, तम अज्ञान विलय है करती। आपने विद्वत्ता के तेज से, आपने विद्वत्ता के तेज से किया है सबको आभा मंडित, किया है सबको आभा मंडित। अतुलित ज्ञान के त्वरित वेग से, अतुलित ज्ञान के त्वरित वेग से मन उपवन को किया है पुष्पित, मन उपवन को किया है पुष्पित। करते प्रतिदिन समीक्षा अप्रतिम, करते प्रतिदिन समीक्षा अप्रतिम, भर देते गागर में सागर। करते प्रतिदिन समीक्षा अप्रतिम, भर देते गागर में सागर। सबकी रचनाओं की माला, सबकी रचनाओं की माला, बनाते उनके मोती चुनकर, बनाते उनके मोती चुनकर। आप हैं प्रखर दमकते सूर्य सम, आप हैं प्रखर दमकते सूर्य सम, आपके सम्मुख नतमस्तक हम। आप हैं प्रखर दमकते सूर्य सम, आपके सम्मुख नतमस्तक हम। कैसे करें गुणगान आपका, कैसे करें गुणगान आपका। मेरी लेखनी नहीं है सक्षम, मेरी लेखनी नहीं है सक्षम। सदा स्वस्थ और दीर्घायु हूँ, सदा स्वस्थ और दीर्घायु हूँ, यही प्रार्थना है ईश्वर से। आपके घर आंगन में निशिदिन, आपके घर आंगन में निशिदिन, मंगल छाए आनंद सर से, मंगल छाए आनंद सर से। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, समीक्षा करते हैं, वो सब कुछ आपने अपनी कविता में समाहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्मृति श्रीवास्तव जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अच्छी लगी कविता? हाँ, नहीं सर के लिए को और उभारती हुई कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।
और मैं क्षमा चाहूंगी, बस बता दूं यहाँ मेरा नाम थोड़ा गलत लिख दिया है जिन्होंने भी लिखा है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि चौबे हूँ। रश्मि थोड़ा गलत लिख दिया है, कुमारी भी नहीं है, चौबे है। और यहाँ पर रश्मि चौबे ही लिखा हुआ है, डॉक्टर रश्मि चौबे ही लिखा है। अच्छा, मेरे यही लिखा है। मुझ पर हाँ। डॉक्टर रश्मि कुमारी लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, इसमें डॉक्टर रश्मि चौबे ही आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ सही है। मेरी स्क्रीन पे डॉक्टर रश्मि कुमारी आ रहा है, इसलिए मैंने कह दिया। यहाँ पर जुड़ी हुई है हमारे साथ आदरणीय रमा त्यागी जी, उनका ससम्मान स्वागत है। सर को बधाई देने हेतु स्वागत है शाबाशी पटल पर। आप अपनी कविता भी सुना सकती है या सर की स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत शुभ दिन है। परमादरणीय प्राणेंद्र मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ पंक्तियां उनके जन्मदिन पर, फिर मैं एक रचना सुनाऊंगी अपनी। जन्मदिन है आपका, हर वर्ष आता रहे। जन्मदिन है आपका, हर वर्ष आता रहे। एक वर्ष में 100 वर्ष हो, दिल यही गाता रहे। जन्मदिन है आपका, हर वर्ष आता रहे। एक वर्ष में 100 वर्ष हो, दिल यही गाता रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आशीष आपका हम पाते रहें। आपके साहित्य ज्ञान के भंडार से हम मार्गदर्शन पाते रहें। शुभकामना यही है मेरी, शुभकामना यही है मेरी, आप शतायु हों। शुभकामना यही है मेरी, आप शतायु हों। लम्हे जिंदगी के आपका स्नेह पाते रहें। लम्हे जिंदगी के आपका स्नेह। तो एक छोटी सी रचना सुनाती हूँ, अगर समय है तो। स्वागत। एक आंसू आंख में ठहरा हुआ है, एक आंसू आंख में ठहरा हुआ है। मन मेरा आज क्यों सहरा हुआ है। एक आंसू आंख में ठहरा हुआ है, मन मेरा आज क्यों सहरा हुआ है। बहकी आंखों से बहकर एक कतरा, बहकी आंखों से बहकर एक कतरा, जानते हो आज क्यों लहरा हुआ है। मौन इतना चीखता है आजकल, मौन इतना चीखता है आजकल। ये समंदर आज क्यों बहरा हुआ है। मौन इतना चीखता है आजकल, ये समंदर आज क्यों बहरा हुआ है। लहरों की छाती फटी क्रंदन करे, लहरों की छाती फटी क्रंदन करे। साहिलों पर आज क्यों बहरा हुआ है। लहरों की छाती फटी क्रंदन करे, साहिलों पर आज क्यों पहरा हुआ है। साजिशें तैयार बैठी हर कदम पर, साजिशें तैयार बैठी हर कदम पर। ध्वज उन्हीं का आज क्यों फहरा हुआ है। साजिशें तैयार बैठी हर कदम पर, ध्वज उन्हीं का आज क्यों फहरा हुआ है। और एक आंसू आंख में ठहरा हुआ है, मन मेरा आज क्यों सहरा हुआ है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इसके कहते ना, साजिशें बैठी हुई, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने अपनी कविता में कहती। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं एक बार फिर से चलती हूँ, पूजा श्रीवास्तव जी की गजल जरूर सुनिए, उसके बगैर हम अधूरे हैं। तो हम पूजा श्रीवास्तव जी से, अवधेश जी नहीं है क्या। नहीं, अवधेशी को भी सुनेंगे। पूजा श्रीवास्तव जी के बाद अवधेशी की ओर चलेंगे। ठीक है जी जी, स्वागत है पूजा जी। मुझे पूजा भारद्वाज जी वहाँ बैठी हुई हैं और उन्हीं ने लिख के भेजा है, इनसे गजल सुन लीजिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद रश्मि जी, गजल होता है बहुत बढ़िया। जी जी, धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद सरोजनी मैम, धन्यवाद। और मैं सर, एक मेरी दुआएं हैं जो सर को समर्पित है। आज उन्हीं का दिन है, उन्हीं पे इर्द गिर्द सारी रचनाएं और हो रही हैं। तो मैं तो ये गजल सर को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। साथ तेरे दुआओं की बारात हो, साथ तेरे दुआओं की बारात हो। चांदनी से खुली हर हंसी रात हो, चांदनी से खुली हर
हंसी रात हो, खुशबुओं से महकता रहे मन तेरा, खुशबुओं से महकता रहे मन तेरा, जिंदगी खूबसूरत सी सौगात हो, जिंदगी खूबसूरत सी सौगात हो, ख्वाब देखे हो सब हो मुकम्मल तेरे, ख्वाब देखे जो सब हो मुकम्मल तेरे, खुद तलब तेरी मंजिल को दिन रात हो, खुद तलब तेरी मंजिल को दिन रात हो, हर बला से रहे दूरियां आपकी, हर बला से रहे दूरियां आपकी, चूमे खुशियां कदम वो मकामात हो, चूमे खुशियां कदम वो मकामात हो, जिस्त गुजरे तेरी दाग उस पर न हो, जिस्त गुजरे तेरी दाग उस पर न हो, जिल्लतों से न तेरी मुलाकात हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जिल्लतों से न तेरी मुलाकात हो, सबके दिल में रहो फूल बन के सदा, सबके दिल में रहो खिलो फूल बन के सदा, हर सू जलवों की तेरे करामात हो, हर सू जलवों की तेरे करामात हो, रब तुझे बख्शे ऐसी बुलंदी जहां, रब तुझे बख्शे ऐसी बुलंदी जहां, हो सवाली न कोई सवालात हो सवाली न कोई सवालात हो, साथ तेरे दुआओं की बारात हो। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाया आपने, सच में बहुत ही अच्छा, इतनी राग में गाती हो कि हम तो भूल ही जाते हैं। मन खो जाता है सुंदर आपकी आवाज में, और इतना सुंदर लिखती हो, इतना सुंदर गाती हो कि मन स्वर कोकिला, बिल्कुल बिल्कुल सही जो है उपाधि स्वर कोकिला की। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, आप लोग का साथ है तो गा पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत पूजा जी, धन्यवाद। आप जुड़ी, आपने संचालन किया और अभी इतनी सुंदर आपकी गजल सुनाई, और मैं देख रही थी यहाँ सब भाव विभोर हो रहे थे, आपकी बिल्कुल मगन हो गए थे आपकी गजल सुनने में, और तब तक अवधेश जी चले गए, लेकिन अवधेश जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, और मैं उन्हीं को बुलाना चाह रही थी, वो लेकिन कैमरा ही ठीक कर रहा है अपना, तो उनका जो है अभी लगता है कुछ गड़बड़ है इनके हाँ, लाइट कैमरे कुछ में। ऐसा लग रहा था कि शायद लाइट चली हाँ, गई है, लाइट की तब तक प्रॉब्लम मेरे हो ख्याल रही से है। कामनी जी को जोड़ दें पूजा जी तो अच्छा होगा, तब तक मैं अपने एक बुजुर्गों पर एक कविता लिखी थी वही सुनाती हूँ। हाँ, मैं पेड़ से बच्चा हो गया हूँ, खाने के लिए बच्चों जैसी जिद है, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या ना या नहीं, जो चाहिए वही लाइए। अब भी अगीज पहनता हूँ, पहले माँ पहनाती थी, अब बेटा पहना देता है। पहले चलना सीखा वॉकर से, अब गिर ना जाऊं इसलिए वॉकर है। खाना कपड़ों में ना गिरे इसलिए माँ रूमाल लगाया करती थी, अब भी खाना कपड़ों पर ना गिरे इसलिए तौलिया लगाई जाती है। बचपन और बुजुर्ग एक जैसा हो जाता है,
गुल्लक फोड़ना पहले भी अच्छा नहीं लगता था, अब भी कोई मेरे बैंक से पैसे निकाले ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले पिता हाथ पकड़ कर ले जाते थे, चलना सिखाते थे, अब बेटा हाथ पकड़ के संभालता है और फिर मैं बच्चा हो गया हूँ। बहुत सुंदर। पहले माँ समझाती थी हर बात को, माँ बहला देती थी, अब बच्चे समझा देते हैं। पहले मनमौजी हर काम कर लिया करता था, ना समझी मैं, पर अब समझते हुए मनमौजी हो गया हूँ। बचपन में रोता था, चीख कर धमका कर काम करवाता था, मरने से डरता हूँ इसलिए अब जीने के सारे प्रयास करता हूँ। भगवान से मेरी माँ उम्र 100 साल मांगती थी, मेरी उम्र 100 साल मांगती थी, पर अब लोग कहते हैं अब ज्यादा नहीं जीऊंगा। थोड़ा मौका मिले तो बूढ़ों के साथ जी लिया करो यारो, बुढ़ापा तो सबका ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक पूजा जी आ गई हैं। पूजा जी, अवधेश जी नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। ये मैंने कुछ ही दिन पहले लिखी है, इसलिए उतना शायद वो नहीं होगा, लेकिन मेरी भावना है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छी, दीदी बहुत सुंदर आपकी होती रचना। बस सर जुड़ने वाले हैं, तब तक सर की एक गजल सुन ली जाए तो शाम बन जाए, क्योंकि मैं तो नहीं गा सकती हूँ। चलिए, बाकी बहुत काम कर लिया मैंने। सर इस तरह से आदाब वगैरह कह के अगर बुलाते हैं तो वो मुझे आता नहीं है गजल का, लेकिन स्वागत है आपका। मैंने देखा तो आदाब तो मैं करूंगा। स्वागत है आपका इस पटल पर। सचमुच आपके आने से इतना कलम उठाकर पन्नों पर फिर सोचा कुछ एहसास लिखूं। मुझे कामनी जी की, मिश्रा जी की लाइन दिख रही है यहाँ पे, पंक्तियां, उनसे स्वागत लिख करती हूँ आपका। और हम सबको इस मंच के माध्यम से आदरणीय विनय सर की गजल सुनने को मिलेगी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। और एक गजल है जो कल ही मुकम्मल हुई है, तो मैं पेश करता हूँ। स्वागत। अर्ज करता हूँ कि अमीर क्या जाने गरीबी क्या चीज होती है। क्या बात। जिसने कभी देखी नहीं है उसको एहसास नहीं आ सकता। अमीर क्या जाने गरीबी क्या चीज होती है, खाना ना मिले तो भूख क्या चीज होती है। सही बात। खाना ना मिले तो भूख क्या चीज होती है। ये पैसे की तंगी और मुफलिसी का आलम, ये पैसे की तंगी और मुफलिसी का आलम, तुम्हें क्या पता ये बेबसी क्या चीज है। क्या बात। तुम्हें क्या पता ये बेबसी क्या चीज होती है। बिस्तर पर बेहद बीमार हो घर अपना कोई, बिस्तर पर बेहद बीमार हो घर अपना ही कोई, इलाज के लिए पैसे ना होना क्या चीज होती है। सही बात। इलाज के लिए पैसे न होना क्या चीज होती है। और बच्चों के दाखिले के लिए फीस न जुटा पाना, बच्चों के दाखिले के लिए फीस न जुटा पाना। और लोगों की बेरुखी क्या चीज होती है, और लोगों की बेरुखी बहुत बढ़िया, क्या चीज होती है। शुक्रिया। और तपता बदन हो फिर भी मशक्कत करना, तपता बदन हो फिर भी मशक्कत करना, ऐसी मजबूरी भी क्या चीज होती है। और अगला शेर है, और मुफलिसी में रिश्तेदारों का घर आ जाना, ऐसे में रिश्तेदार जरूर आते हैं, और मुफलिसी में रिश्तेदारों का घर आ जाना और उनके इंतजामात में तकलीफ क्या चीज होती है। और आखिरी शेर, तिवारी जी आ गए हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। तो ये आखिरी शेर, खुदा के दीदार को भटका किए हम बरसों में। मेरी हर नज़्म में खुदा का जिक्र जरूर आता है। खुदा के दीदार को भटका किए हम बरसों विनय, अब जाके ये जाना कि खुदा के दीदार क्या चीज होती है। अब जाके ये जाना कि खुदा का दीदार क्या चीज होती है। बहुत बहुत बढ़िया सर। सचमुच मुझे मतलब कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन था। बहुत बढ़िया आदरणीय विनय जी, बहुत बढ़िया। जिंदगी की सच्चाई बिल्कुल आपने बयां कर दी। कुछ दिन पहले मेरी काम वाली कह रही थी कि रक्षाबंधन पर उनके रिश्ते मतलब भतीजा आया था, लेकिन इसलिए खल गया कि वो उसके आने जाने के हिसाब किताब में खाने वगैरह में पैसे खर्च हुए। तो बड़ा, गरीबी बहुत बड़ी चीज होती है। और बहुत आपने इतना अच्छा मतलब
मन तक हृदय तक छू गई ऐसी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब मुझे समझ में आया आपकी जो गजलें हैं लोगों को कैसे प्रभावित कर जाती हैं। जीवन की सच्चाई है गजल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही, यथार्थ, बिल्कुल 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 बहुत बहुत आप धन्यवाद। लोगों का प्रेम बहुत और अब चलते बहुत हैं। जी जी पूजा जी कुछ कह रही हैं, बोलिए पूजा जी। सर के भावों में अनुभव बहुत गहराई है, बहुत ज्यादा, बहुत गहराई दक्षिणाओं में होती है सर। गजल मैं पढ़ती हूँ गजल संग्रह है तो बहुत सुंदर सर। बिल्कुल आपकी हर बहुत गजलें बहुत बहुत सुंदर। चलिए अब जी चलते हैं हम। आदरणीय अवधेश तिवारी सर पधार चुके हैं हमारे इस मंच पर। ससम्मान स्वागत है सर। आपको बधाई देने के लिए सादर आमंत्रित नमस्कार करती हूँ। स्वागत है आपका। जी। सबसे पहले तो आदरणीय प्रणयनाथ मिश्र जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं रश्मि जी आप। और आदरणीय विनय जी ने इतना बढ़िया काव्य पाठ किया, इतनी बढ़िया शुभकामनाएं दी। तो आप सबको पटल को पहले नमन करता हूं और लम्हे जिंदगी के पटल से जुड़े हुए सभी श्रोताओं दर्शकों सबका अभिनंदन है। और आदरणीय मिश्र जी को 4 पंक्तियों द्वारा जन्मदिन की जो है शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि आज आपके जन्म दिवस पर दुआ करे दिल बारंबार और सुख समृद्धि से परिपूरित रहे आपका घर परिवार। और अरुणोदय की भांति उदित हो, जिस तरीके से सूर्य निकलता है कि अरुणोदय की भांति उदित हो भाग्य ज्ञान का प्रबल सितारा, और साथ रहे लम्हे का हर पल और महक उठे घर आंगन सारा। तो लम्हे जिंदगी के जन्मदिन पर उनके इस शुभ अवसर पर साथ में है, तो साथ रहे लम्हे का हर पल महक उठे घर आंगन सारा। तो अब कुछ पंक्तियां और निवेदित है आदरणीय मिश्र जी के लिए कि जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और जमी से आसमां तक आप ही आप छाएं। जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हर खुशी आपके पग चूमे, हर खुशी आपके पग चूमे, सुख वैभव आंगन में झूमे, हो कार्य याद करने लायक प्रसिद्धि चरणों संग घूमे, और आपको देखकर मुस्कुराती फिजाएं और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दुख दर्द राह में ना आए, दुख दर्द राह में ना आए, गीत खुशियों के ही सदा गाएं और चांद तारों की तरह चमके, स्वस्थ रहे नेह खुशबू फैलाएं और सभी हितैषी जन, हम सब सभी हितैषी जन, तब सभी हितैषी स्वजन आपको दे रहे दुआएं और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी आंखों के आप हों तारे, जैसे लम्हे जिंदगी के से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए आदरणीय मिश्र जी हम सबके पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम लोग जो है सही ढंग से देखा जाए कि साहित्य के क्षेत्र में फलीभूत हो रहे हैं। तो सबकी वो हम सबकी आंखों के तारे हैं। तो सबकी आंखों के आप हों तारे, आप हों प्यार से अधिक प्यारे। सबकी आंखों के आप हों तारे, आप हों प्यार से अधिक प्यारे। हर जगह आपकी प्रशंसा हो, हर जगह आपकी प्रशंसा हो और भावुक श्री आपके द्वार पधारे, भावुक श्री आपके द्वार पधारे। श्री यानी लक्ष्मी और भावुक स्वयं, तो भावुक श्री आपके द्वार पधारे और प्रमुदित हो मधुर गीत, प्रमुदित हो मधुर गीत, गुनगुनाती हवाएं। जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मिश्र जी आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, सानंद रहें और हम सबको इसी तरह आशीर्वाद देते रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय नागरी और जय आदरणीय आपकी भी। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। और यहाँ संगीता चौहान जी लिख रही हैं आपके लिए कमेंट्स में, वाह आदरणीय। तो वाह वाह हो रही है आपकी कविता की, पटल के उधर भी है कभी। और स्मृति श्रीवास्तव जी लिख रही है, बहुत ही सुंदर भाव श्री अविनाश जी। तो आपकी कविताओं के लिए वाहवाही चल रही है। और सचमुच आपने बहुत सुंदर अपनी कविताओं में जो शब्दों को पिरोया है आदरणीय प्राणेन्द्रनाथ सर के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप जुड़े इस मंच से, उसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर कोई और नहीं अभी दिखाई दे रहा है
तो अभी आप एक और कविता सुना सकते हैं। अच्छा आपका सुनिए स्वागत है। सुनिए रश्मि जी, जी रश्मि जी, इसी वाह वाह पर एक मुक्तक मेरा है, याद आ गया, मैंने सर, सोचा मैं सुना दो। स्वयं आमंत्रित करती हूँ कि आप एक और सुना दीजिए। स्वागत है आपका। हाँ, एक मुक्तक सुना देता हूँ, स्वागत सुनिएगा है सर। कि वाह वाह मिली ना, तो हमने कहा चलो वाह वाह सुना देते हैं। बिल्कुल यद्यपि ये विषय से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन फिर भी सुनिए, सुना अच्छा है दीजिए। कि दृग से टप के जल तप्त सुबह, दृग से टप के जल तप्त सुबह, किस से कहते चुपचाप दहे, बहु घावों मिले नित जीवन में, इन नैनन से चिर नीर बहे, कुछ वाह मिली कुछ आह मिली, कुछ वाह मिली कुछ आह मिली, उर की पिघली जब पीर घनी, भावुक जग ने कविता समझा, हमने मन के निज दर्द कहे, हमने मन के निज दर्द कहे, हमने मन के निज दर्द कहे। बहुत बहुत आभार आदरणीय रश्मि जी, बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद मौका सर। देने के लिए। मैं कुछ कहती हूँ उससे अच्छा जी। मुझे लगा कि सर से ही एक कविता सुन लूं। और आदरणीय सरोजनी चौधरी मैम जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। या तो अध्यक्षीय भाषण समझ लीजिए या ये यूं कहिए कि एक और कविता सुना दीजिए। आप ससम्मान स्वागत है इस कार्यक्रम में। उसके बाद हम कार्यक्रम समापन की आज्ञा चाहेंगे। स्वागत। हाँ, कोई कविता सुना देते हैं हम। जी जी स्वागत। ठीक है। स्मृति श्रीवास्तव जी फिर से तारीफ कर रही हैं सर की कविता की, वाह वाह वाली कविता की। कहाँ चली गई? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक कविता सुनाते हैं हम। अभी अपने पोती के लिए लिखा है हमने, वो गई हुई है ऑस्ट्रेलिया। तो उस समय जब हम लौट के आए एयरपोर्ट से, तो ऐसा घर लग रहा था हमें खाली खाली, तो हमने उस समय लिखी थी। श्वेत श्याम जीवन के जलधर, मन में मेरे विचर रहे हैं। श्वेत श्याम जीवन के जलधर, मन में मेरे विचर रहे हैं। दुआ बसी मेरी अखियन में, भीगी पलकें कुछ खोज रहे हैं। दुआ बसी मेरी अखियन में, भीगी पलकें कुछ खोज रहे हैं। एक बार आज एक बार फिर घर खाली, एयरपोर्ट से लौट के आई। आज एक बार फिर घर खाली, एयरपोर्ट से लौट के आई। आज एक बार फिर मुझको बीते समय ने चित्र दिखाए। आज एक बार फिर मुझको बीते समय ने चित्र दिखाए। सदा हौसला उनको देकर उड़ने को तैयार किया। सदा हौसला उनको देकर उड़ने को तैयार किया। जब आया उड़ने का मन में, मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा 20 तारीख कल मिल जाएगा भाई साहब। अवधेश जी म्यूट कर साहब लीजिए, अवधेश जी म्यूट कर लीजिए। हो जाएगा, कल आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं अवधेश सर आपसे प्रार्थना है अपना हाँ म्यूट कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। सुनाइए सरोजनी। सदा हौसला उनको देकर उड़ने को तैयार किया। जब अवसर उड़ने का आया, मन में क्यों इतना अफसोस किया। सूना घर सूना बिस्तर, जैसे मुझको है चिढ़ा रहे। सूना कमरा सूना बिस्तर, जैसे मुझको है चिढ़ा रहे। बिखरी बिखरी मैं लगती हूँ, फिर मुझको समझाव रहे। बिखरी बिखरी मैं लगती हूँ,
फिर मुझको समझावे रहे। उन्नति बच्चों की मन भांति उनकी दूरी नहीं सहोगी, ऐसा ही होता आया है मैं अपने मन को समझाती, ऐसा ही होता आया है मैं अपने मन को समझाती। क्रम इतिहास का देख रही हूँ, धीरे धीरे समझ रही हूँ। क्रम इतिहास का देख रही हूँ, धीरे धीरे समझ रही हूँ। लेकिन पोती अधिक है प्यारी, सबकी धड़कन बड़ी दुलारी। लेकिन पोती अधिक है प्यारी, सबकी धड़कन बड़ी दुलारी। ब्याज मूल से अधिक है प्यारा, पोती सबकी आंख का तारा। ब्याज अधिक है मूल से प्यारा, पोती सबकी आंख का तारा। घर की आन बान है बेटी, माता पिता की शान है बेटी। घर की आन बान है बेटी, माता पिता की शान है बेटी। श्वेत श्याम जीवन के जलधर मन में ऐसे विचर रहे हैं। दुआ बसी मेरी अखियन में, भीगी पलकें कुछ खोज रहे, भीगी पलकें कुछ खोज रहे। बहुत सुंदर। और अब आज्ञा चाहूंगी इस कार्यक्रम समापन की आप सभी से। तो तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 हजार। तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50 हजार। हम भी अगर बच्चे पोते नाम हमारे को तो डबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। चलिए, इस मंच पर हमने खूब लड्डू खाए, केक खाया और सर का आशीर्वाद मिला हमें, और उनको भी बहुत सारी दुआएं मिली। और एक बार एक साथ बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सर। एक बार एक साथ बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हार्दिक शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर चलते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी पधारे उसके लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम फिर इसी तरह मिलेंगे और एक दूसरे के लिए कविताएं सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप दोनों ने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत ही सुंदर संचालन। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार मैम, बहुत अच्छे कमेंट करे आपने, लगातार जुड़ी रही हमारे साथ। बहुत आभार। बहुत अच्छा लगता है।